स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बर्ड 40 मीटर्स लॉन्ग एंड 8 मीटर्स ब्रॉड हुज साइड्स आर वर्टिकल float partially loaded in water. If 1 to 5,000 newtons of cargo is added, how many meters will it sink? जैसे कि आपको फिगर में एक बर्ज दिखाई गई है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास एक ऐसी शिप होती है जिसका जो बॉटम है वो फ्लैट होता है और इसके जरिए हम जो है वो हैवी लोड्स को जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इसकी हमें डायमेंशंस दी गई हैं जो कि हम डाटा में कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इसमें हमें उसकी लेंथ मालूम है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर्स की लेंथ है उसकी हमारे पास 40 मीटर्स, और उसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स यानी कि जितनी वो ब्रॉड है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 8 मीटर्स है। अब उसकी जो साइड्स हैं वो वर्टिकल है, यानी कि उसको आप जैसा से यहाँ भी जो आपको शिप बर्ज दिखाई गई है वो उसकी भी आप साइड्स देख सकते हैं कि वर्टिकल है। अब जब हम उसके अंदर कार्गो ऐड करेंगे, यानी कि सामान जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो उसमें जब हमने ऐड किया है वो हमारे पास कितना है, यानी कि वेट हम लिख सकते हैं इसकी जगह, वेट जो कि हमने ऐड किया है इसके अंदर वो हमारे पास कितना है 1 to 5,000 न्यूटन्स का। ठीक है, अच्छा अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मतलब कि हाउ मेनी मीटर्स विल इट सिंक, यानी कि इसकी जो वर्टिकल हाइट में कितना मर्ज कर जाएगा पानी के अंदर जब हम इसके ऊपर इतना वेट जो है वो लोड करेंगे। तो आपने हाइट फाइंड आउट करनी है बेसिकली इसके, जब वो मर्ज कर जाएगी वाटर में। तो आप इसके लिए क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हम सबसे पहले एक दफा रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास क्या है, a floating object displaces a fluid having weight equals to the weight of the object, यानी कि जब आप कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है, जो जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है, यानी कि फ्लूइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में वाटर है। ठीक है, वाटर जितना वो उसने डिस्प्लेस किया है वो हमारे पास बराबर किसके होगा, यानी कि डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है वो बराबर होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आप उसमें इनपुट कर रहे हैं, यानी कि जितना आप वेट इसमें डालेंगे उतना ही वेट होगा वाटर का जो उसने डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जो अपवर्ड थ्रस्ट यानी कि एफ जिसे हम कहते हैं कि अपवर्ड थ्रस्ट जो कि किसी भी बॉडी के पे एक्ट करती है जब वो हम किसी फ्लूइड में उसको डालते हैं, जिस तरह से मैंने इस बर्ज को जब हम वाटर में जब ये मूव करेगी तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जो कि इस केस में हमारे पास कितना वेट है 1 to 5,000 न्यूटन्स का है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर एक थ्रस्ट एक्ट करेगा जिसे हम कहते हैं अपवर्ड थ्रस्ट, जो कि फ्लूइड एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब वो किसी लिक्विड में रखा जाता है। ठीक है, तो अपवर्ड थ्रस्ट जो इसके ऊपर एक्ट करेगा तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, जो कि हमने आर्चिमीड प्रिंसिपल ने हमें बताया था, हमारे पास रो वी जी के बराबर होता है। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, या पे फ्लूइड भी आप कहते हैं, फ्लूइड्स में हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स जो है वो दोनों आ जाते हैं। और वी जो है हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने उसमें डाला है उसका कितना वॉल्यूम है, यानी कि उसने कितनी जगह घेरी है। और वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होती है, उसका ये फॉर्मूला है। और जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, जो कि ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, एक एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये तीनों चीजें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है क्लियर है। लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ इस केस में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जो कि मैंने यहाँ स्टेटमेंट आपको मेंशन की है, उसके मुताबिक हमारे पास जो फोर्स लग रही होगी, यानी कि जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो वहां पर वेट के बराबर होगा, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जितना वेट हमने उसके ऊपर रखा है उतना ही उसने वाटर जो है वो डिस्प्लेस किया होगा, और हम उस डिस्प्लेस वाटर यानी कि जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया उतनी ही वो बॉडी जो है वो इमर्स हुई है, यानी कि उसने इतनी ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है इनसाइड द वाटर। ठीक, तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं मैं यहाँ एफ की जगह डब्ल्यू डाल सकती हूँ और मैं यहाँ रो
वी जी लिख दूंगी। और एक और चीज भी है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें कि हमारे पास वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज हैं, इस वजह से भी हम इसको बैलेंस अप कर सकते हैं अगर बॉडी हमारे पास, क्योंकि अगर हम उसको एक स्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं तो ये दोनों फोर्सेज आपस में बैलेंस अप हो रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ मैं जो है यहाँ से मैं वेट की वैल्यू डाल देती हूँ स्टूडेंट्स, 125,000 न्यूटन की हमारे पास वेट है। रो की वैल्यू, रो क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में वाटर है जिसकी डेंसिटी हमें मालूम है, वो हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और उसकी वैल्यू में मैंने यहाँ इनपुट कर दिया 1000, और v जो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैंने उसको v रहने दिया, और g की वैल्यू मुझे मालूम है जो कि हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g की वैल्यू, सही। अच्छा, अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें v वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, वो मेरे पास क्या आएगी 125,000 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, यानी कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, और v जो है हमारे पास एक साइड पे मैंने उसको लिख लिया है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12.5 मीटर्स क्यूब, ठीक है, 125 मीटर्स क्यूब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास ये तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब क्योंकि हमने हमारे लिए अननोन क्या था, हाइट, यानी कि हम हाइट फाइंड आउट करना चाहते थे कि कितना उसने कितने मीटर्स जो है वो ये जो हमारा बर्ड है ये सिंक हुआ है वाटर में, यानी कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इनसाइड द वाटर, तो हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला जिस तरह से हमें मालूम है कि हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जो है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो अगर मैं ये वाले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करूं, यानी कि v की जगह मैं ये फॉर्मूला डालूं, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो हमारे पास किसके बराबर आएगी 12.5 मीटर्स क्यूब के, ठीक है। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये हमारे पास सिर्फ अननोन क्वांटिटी है, तो h को अगर मैं 1 एक साइड पे रख लूं और बाकी जो टर्म्स हैं उनको डिवाइड कर दूं दूसरी साइड पे जाके, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ को मैंने जाके राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, क्योंकि हाइट क्योंकि मैं फाइंड आउट करना चाहती थी, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, h की वैल्यू यानी कि 12.5, और लेंथ मुझे जो है इस बर्ड की मालूम है जो कि 40 मीटर्स की उसकी लेंथ थी, और उसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितनी गिवन थी, 8 मीटर्स गिवन है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है, 8 मीटर्स की हमें उसकी विड्थ गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मीटर क्यूब है और यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर है, ठीक है। इसका यूनिट्स जो हैं वो हमने देख लिए कि हमारे पास क्या होंगे, ताकि इजीली हम इस चीज को याद रख सके। मैं यहाँ दोबारा से क्लियर करके लिख देती हूँ, यहाँ मीटर्स है, ठीक है, मीटर्स, और फिर ये आ गया। अच्छा, मीटर 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 स्क्वायर बन जाएगा, और मीटर स्क्वायर जो है मीटर क्यूब का कैंसिल होकर हमारे पास मीटर आ जाएगा यूनिट इसका। और यहाँ अगर 12.5 को डिवाइड करूंगी 40 इंटू, पहले हम कर लेते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, ठीक है, और वो हमारे पास आंसर आ रहा है 320, ठीक है, 320, और यहाँ हमारे पास मीटर क्यूब है और यहाँ हमारे पास मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आंसर देगा, मीटर आंसर देगा, ठीक है। और इसको जो 12.5 को डिवाइड करूंगी मैं 320 से, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 0.04 मीटर्स, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट जब वो इमर्स किया है वाटर में वो हमें मालूम हो गया यहाँ से, जो कि हमारे पास कितनी है 0.04 मीटर्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हम ये जब हमने उसमें 125,000 न्यूटन्स का वेट जो है उसके ऊपर कार्गो यानी कि उसका जो सामान है वो हमने इसके ऊपर डाला, इस बर्च पे डाला, तो उसने 0.04 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो वाटर में ट्रेवल किया, यानी कि वो इतना जो है उसमें सिंक हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम को जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया।